सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 हैबिट्स को जिसको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको वो इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाएंगी। मतलब अगर तुरंत रिटर्न नहीं देंगे तो भी अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा। बहुत जल्दी इसका आरओआई होता है, बहुत ज़्यादा तेज इसका आरओआई मतलब बहुत जल्दी इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कम एफर्ट्स पे इसको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो वही पहली बात तो ये हैबिट है ना, फंडामेंटल है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ भी करना चाहो। और ये नहीं करोगे ना तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको रिटर्न तो अच्छे से नहीं मिलने वाले। तो हमारा पहली हैबिट है गुड क्वालिटी स्लीप। अगर तुम गुड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते और अगर तुम स्किन केयर करते हो, अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम बाकी काम करते हो, लेकिन भाई अगर तुम गुड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते इनको करने के बावजूद, तो भाई तुम्हें एफर्ट्स नहीं मिलने वाले, तुम्हें इफेक्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्लीप में ही तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। अगर तुम सोओगे नहीं, अच्छी नींद नहीं लोगे 8 घंटे की, 9 घंटे की, 8 to 9 आवर्स की तुम नहीं लेने वाले अगर तुम नींद, तो भाई तुम्हारा कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली। अगर तुम जिम भी जाओगे, तुम पूरा फेलियर तक हिट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पा रही तो फिर तुम क्या कर लोगे। अगर तुम प्रोटीन इनफ भी खा रहे हो, लेकिन अगर तुम स्लीप नहीं ले रहे तो फिर तुम्हारी बॉडी नहीं करने वाली रिकवर। अगर तुम स्लीप कम लोगे, तुम्हारी आँख डल पड़ जाएंगी, तुम्हारी स्किन पफी हो जाएगी, तुम्हारा फेस पफी पड़ जाएगा, तुम्हारा फेस ब्लोटेड हो जाएगा, फूल जाएगा तुम्हारा फेस, तुम अच्छे नहीं लगने वाले, तुम्हारे जॉ शार्पन नहीं दिखेगा, तुम्हारी बॉडी ऐसे थकी तुम्हें एनर्जी नहीं रहेगी, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएंगे। और कॉर्टिसोल का अपोजिट होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन पूरा गिर जाएगा अगर तुम अच्छी स्लीप नहीं लोगे। तुम्हारा मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। और अगर तुम्हें स्लीप अच्छी लेनी है तो तुमको ऐसी टिप्स बताता हूँ, वो कर सकते हो। पहली टिप है सर्केडियन रिदम को ठीक करना। अब सर्केडियन रिदम क्या होती है, मतलब अपनी बॉडी की क्लॉक होती है, उस हिसाब से तुम्हारी नींद पता चलता है नींद कब आनी है। तो अगर तुम ज़्यादा धूप में रहते हो, जैसे अभी मैं धूप में हूँ, तो धूप से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी की सर्केडियन रिदम अच्छी होती है, तुम रात को अपने आप तुम्हें नींद आने लगेगी। बट अगर तुम धूप लेने के बावजूद अगर तुम फ़ोन देखते हो रात को, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि अभी भी धूप है, तो उस चक्कर में तुम्हें नींद नहीं आती, रात को फ़ोन चलाना बंद करो। तुम सर्केडियन रिदम अच्छी करने के लिए कैफीन कम कंज्यूम करो, रात को कैफीन मत लो। अगर तुम रात को कैफीन लेते हो ना तो भाई उसका रात भर असर रहेगा, तुम्हें नींद अच्छी नहीं आने वाली। तो कैफीन कम करो, धूप में निकलो और जिम शुरू करो, क्योंकि तुम अगर जिम शुरू करोगे तो तुम्हारी रिकवरी करने के लिए बॉडी खुद तुमसे स्लीप मांगेगी और तुम्हें ज़्यादा नींद आएगी। रात को हैवी मील्स मत खाओ। अगर तुम रात को हैवी मील्स खाओगे ना भाई, तो फिर तुम्हें कितनी भी तुम नींद लगा लो, लेकिन भाई वो रात को तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होते रहेगा, तो तुम भाई पूरी तरीके से सोओगे नहीं। मतलब तुम्हारा माइंड सो जाएगा लेकिन तुम्हारी बॉडी काम कर रही रहेगी। और तुम सुबह उठ के अगर तुम 9 घंटे की स्लीप ली है, तुमने 10 आवर्स की स्लीप भी ले ली होगी ना, तुम्हें फिर भी टायर्ड लगेगा, तुम फिर भी सोचोगे भाई मैंने इतनी स्लीप ले ली, लेकिन फिर आया क्यों नहीं, कुछ असर क्यों नहीं निकला। लेकिन ये देखो ना, क्वांटिटी तुमने ज़्यादा ले ली लेकिन क्वालिटी नहीं गई ना वहाँ तक। तो अच्छी नींद के लिए भाई तुम सोने से पहले थोड़ा सा दूध पियो। दूध थोड़ा सा अगर तुम पी के सोगे ना मिल्क, तो भाई उसमें बहुत अच्छी नींद आती है। हमारी सेकंड हैबिट है ज़्यादा चलना, मतलब वॉकिंग मोड एंड नेचर से कनेक्ट रहना। तो अब इस चीज़ का ये समझो, अगर तुम ज़्यादा चलते हो तुम्हारी भाई फैट कम होगा, तुम फैट की कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे, तुम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें ये जानने को मिलेगा आसपास हो क्या रहा है। तुम घर में नहीं रहोगे, तुम्हें सनलाइट भी मिलेगी, तुम बाहर घूमने जाओगे। अब ऐसा तो है तुम घर में चल रहे होगे, अगर तुम छत पे भी टहलते हो भाई, पार्क में घूमने जाते हो, तो तुम्हें बाहर की जानकारी मिलेगी, तुम्हें सनलाइट मिलेगी, सबसे बड़े विटामिन डी मिलने वाला है, तुम्हारा फैट कम होगा, तुम्हारा मूड एलिवेट होगा। और अगर तुम बिना चप्पल के मतलब बेयरफुट चलते हो ना भाई घास पे, तो तुम्हारी अर्थिंग होगी सबसे बड़ी, तुम्हारा मूड एलिवेट होगा। अर्थिंग बहुत पुराना प्रिंसिपल है, इसको करने से मूड एलिवेट होता है, तुम्हारी बॉडी की कई बीमारियाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो ज़्यादा चलने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। अगर तुम्हारा मूड एलिवेट करना है तुम्हें, इसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना, ज़्यादा चलने से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। तो ये एक मेंस हैबिट है यार, तुम मर्द हो, चलो बाहर, घर के बाहर जाओ, घर में क्यों बैठे हो तुम। हमारा तीसरा पॉइंट है हाइड्रेशन। अब देखो तुम्हारी बॉडी है ना वाटर से बनी है, तुम्हारी बॉडी में बहुत वाटर है। अगर तुम वाटर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे, अगर तुम वाटर अंदर डालोगे नहीं, तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करने वाली। अगर तुम प्रोटीन भी खा रहे हो, लेकिन अगर तुम भाई पानी नहीं डाल रहे, पानी नहीं पी रहे, मतलब अगर तुम पानी इनटेक नहीं कर रहे, तो तुम्हारा प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने वाला, तुम्हें ब्लोटिंग इश्यूज हो जाएंगे, तुम्हारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे अगर तुम प्रोटीन ज़्यादा भी खाओगे, लेकिन अगर तुम पानी नहीं पियोगे। अगर तुम प्रोटीन लेते हो फिर तो तुम्हें पानी पीने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारा स्वेट निकलता, ज़्यादा स्वेट निकलता, तो भाई तुम्हारा स्वेट इतना निकल रहा है तो उसको वापस, मतलब जो पानी लूज हुआ है, वाटर लूज हुआ है, उसको वापस भी तो डालना पड़ेगा ना। अगर तुम अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, देखो अगर तुम पानी ज़्यादा पीते हो ना, तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, ठीक है, तुम्हें ड्राई स्किन नहीं होने वाली। ड्राई स्किन का मेन कारण क्या है, तुम मॉइस्चराइज नहीं कर पाते अपनी स्किन को, और ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो खानी चाहिए। अगर तुम पानी ज़्यादा पियोगे ना, तुम्हारी फिर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी स्किन ड्राई नहीं होगी, तुम्हें भाई पफीनेस नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम भाई जितना कम पानी पियोगे ना, तुम्हारी बॉडी को लगे सर्वाइवल हो रहा है, तो पानी तुम्हारा बॉडी होल्ड करने लगी, तुम्हारी बॉडी पानी निकालेगी नहीं। तुम्हारा बॉडी का पानी बताऊँ कहाँ होल्ड होगा, तुम्हारे फेस पे, तो तुम्हारा फेस ब्लोटेड लगेगा। और अगर तुम पानी ज़्यादा पियोगे, अबंडेंस रहेगी पानी की, फिर तुम्हारी बॉडी को लगे भाई अभी सर्वाइवल टाइम नहीं चल रहा, अभी नॉर्मल पानी अच्छे से मिल रहा है, तो तुम्हारी बॉडी पानी को उतना स्टोर नहीं करने वाली, तुम्हारी फिर ब्लोटिंग नहीं होगी, तुम्हारा जॉ शार्प लगेगा, तुम्हारा फेस के फेशियल फीचर्स हैं वो दिखने वाले हैं, तुम्हारा मसल डेफिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि मसल में ही पानी स्टोर होता है जाके।
पानी पियो भाई, पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो। पानी पीने के बहुत फ़ायदे, मूड अच्छा करता है, एनर्जी फोकस बढ़ाता है। अगर तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई भी करते हो, तो भी तुम्हारा अगर फोकस अच्छा करना है भाई, तुम्हारी आवाज़ अच्छी करनी, फोकस अच्छा करना है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करना है, उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा फोर्थ पॉइंट है पोस्चर। अगर तुम पोस्चर को अपना अच्छे से इस्तेमाल करोगे ना, तुम डोमिनेंट भी लग सकते हो। लेकिन अगर तुम पोस्चर अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, तुम स्लाउच पोस्चर में रहते हो, तुम ऐसे मतलब थके जैसे इंसान रहते हो, बन के रह जाते हो। तुम भाई उसकी जगह सबमिसिव, डोमिनेट की जगह सबमिसिव लगने लगोगे। मतलब ऐसा लगने लगोगे भाई इसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल बेकार लोनली सा बंदा है, वैसे लगने लगोगे। पोस्चर भाई तुम जितने अच्छे से यूज़ करो उतना तुम्हारे फायदा कर सकता है। अगर तुम बिल्कुल अच्छे से यूज़ नहीं करो, तुम्हारा बहुत नुकसान करवा सकता है पोस्चर। पोस्चर जैसे एक हैंगर समझो, जैसे तुम्हारी बॉडी है वो एक हैंगर टाइप होती है। अब तुम उसके ऊपर जैसे कपड़े डालोगे वैसे ही अच्छा लगेगा। अगर हैंगर ही आड़ा टेढ़ा होगा, अच्छा नहीं रहेगा। भाई उसके ऊपर तुम कितनी भी अच्छे कपड़े डाल लो, अच्छा नहीं लगने वाला। तो पोस्चर अच्छा करो भाई। पोस्चर तुम अगर सीधे खड़े होते हो ना, तो तुम्हारी हाइट तुरंत ऐसा लगता है भाई बड़ा बंदा, मतलब हाइट ऐसा ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाइट बड़ी है। और अगर तुम है ना, तुम्हारी कई लोग ऐसे झुक के चलते तो उनकी हाइट कम लगती है। लेकिन अगर तुम खड़े होकर अच्छे से चलोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारी हाइट में इंक्रीज भी आ जाए। थोड़ा बहुत इंक्रीज का डिफरेंस दिखता है। अगर तुम जिंदगी भर तुम थोड़े झुक के चले हो, तुमने पोस्चर अपना मेंटेन अच्छे से नहीं करा, और आज अगर तुमने अपना पोस्चर करेक्ट करा, तो तुम्हें अपने हाइट में खुद डिफरेंस लगेंगे। तुम खुद को समझ में आएगा तुम्हें कि भाई हाइट मेरी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया हूँ मैं। अगर तुम पोस्चर अच्छा मेंटेन करते हो तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हें लगता है कि भाई मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ सोसाइटी में। लोगों को भी लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ अलग है, मतलब थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका भी कुछ पावर होल्ड करता है ये बंदा। अगर तुम पोस्चर अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और अगर तुम पोस्चर और अच्छा करना चाहते हो, हैंगर अच्छा करना चाहते हो अपनी बॉडी को, मतलब बॉडी अच्छा बनाना चाहते हो, तो तुम मसल डेफिनेशन पुट कर सकते हो और बॉडी को मस्कुलर बना सकते हो, सीधी बात ये। और तुम उसके लिए नेक ट्रेनिंग भी कर सकते हो। नेक ट्रेनिंग क्या है? नेक बहुत एक अच्छा मसल है। अगर तुम उसको ट्रेन करोगे ना, तुम बहुत अच्छे लगने वाले हो शर्ट एंड टी शर्ट में। सीधी बात, तुम सेक्सी लगोगे। तुम नेक ट्रेनिंग कर सकते हो। और अगर तुम जिम जा सकते हो तो जिम जाओ भाई, तुम्हारा मसल थोड़ा बनेगा। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ईट लाइक यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मतलब ऐसी डाइट लो जिससे पता चले भाई कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा खाना खाओ भाई जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, जो भाई होल फूड्स हो, मतलब जिसमें सब चीज़ मिलती हो। ऐसा नहीं कि बस एक ही, जैसे अपन ऐसी चीज़ खाओ भाई जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स अबंडेंस में मिलते हो। जैसे कि एग्स हैं, ठीक है, मीट है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिश है। और तुम्हें वेजिटेबल्स पे जाना है तो भाई ऐसी वेजिटेबल खाओ जिसमें जिंक मैग्नीशियम मिल जाता है। हाई इन फाइबर खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें हाई फाइबर हो, हाई प्रोटीन हो, ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड्स हो उसमें, गुड कोलेस्ट्रॉल हो, बैड वाले नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल हो। उसके अलावा भाई मतलब उसमें ना जिंक हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ, होल फूड्स खाओ। और इससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी। अगर तुम स्किन केयर कर भी रहे हो, लेकिन अगर तुम अंदर से कुछ खाना खा नहीं रहे अच्छे से, अगर तुम्हें जिंक की कमी है, मतलब तो फिर जिंक वाला खाना खाओ ना, उससे फ़ायदा मिलेगा। और तुम स्किन केयर कर जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब तुम्हारी बॉडी को नीड है विटामिन सी का, तुम विटामिन सी के सीरम लगाओगे, इससे अच्छा डायरेक्ट विटामिन सी खा जाओ ना, तो वो ज़रा अच्छा इफेक्ट करेगा। ऊपर से सीरम लगाना अच्छा इफेक्ट करेगा। तो भाई डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डाइट अच्छी नहीं ले रहे, उसके अलावा अगर तुम स्किन केयर कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा स्किन केयर का। स्किन केयर से ज़्यादा भाई डाइट अच्छी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। डाइट से तुम्हारा भाई मसल बनेगा, और तुम प्रोटीन खाओगे ज़्यादा तो तुम्हारा मसल बनेगा, तुम्हारी बॉडी अच्छी, मतलब वो पहले पॉइंट से सारे रिलेट करता है कि अगर तुम अच्छी डाइट लोगे तुम्हारा पोस्चर अच्छा रहेगा, तुम्हारी मसल मास जल्दी बनेगा, तुम कॉन्फिडेंट लगोगे भाई, तुम्हारा स्किन अच्छी होगी। अगर तुम अच्छे खाओगे तुम्हारी हेयर क्वालिटी बढ़ेगी, तुम्हारी स्किन क्वालिटी बढ़ेगी, तुम्हारा ओवरऑल मूड अच्छा होगा। और तुम अच्छे खाने खाओगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल कम होगा। कॉर्टिसोल मतलब अपना स्ट्रेस हार्मोन, वो कम होगा तो तुम्हारी ओवरऑल अच्छी होगी क्वालिटी, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारा सर्केडियन रिदम बेहतर हो जाएगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। अगर तुम अच्छा खाना खाते हो ना भाई, तो तुम्हारी बॉडी इन्फ्लेमेट नहीं करेगी, तुम्हारी बॉडी में गर्मी नहीं रहेगी, तुम्हारी बॉडी इन्फ्लेमेशन से दूर रहेगी, तुम्हें ब्लोटिंग नहीं होगी अगर तुम अच्छा खाना खाओगे। तो भाई अपनी गेट हेल्थ को सही कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स खाते, जिसमें कर्ड होता है, कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसको खाओगे तो भाई वो तुम्हारा गट को ठीक करेगा। गट ठीक होगा तो तुम्हारा भाई फेस क्वालिटी अच्छी रहेगी। बेसिकली इसलिए भाई डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा खाना खाओ जिससे पता चले कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है सोशल स्किल्स एंड आई कॉन्टैक्ट। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर तुम किसी से कन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो और अगर तुम्हें आई कॉन्टैक्ट होल्ड करते नहीं आता, तो भाई तुम्हारी कन्वर्सेशन कभी अच्छी नहीं लगने वाली। अब आई कॉन्टैक्ट ऐसा होल्ड करो कि मतलब जैसे जितना तुम नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट होल्ड करते हो ना, उससे 1-2 सेकंड ज़्यादा होल्ड करो, उससे भाई तुम डोमिनेट लगोगे। चलो ये बात होगी आई कॉन्टैक्ट की। और आई कॉन्टैक्ट जल्दी हटाओ मत, है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्या की सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब बात करना आना चाहिए तुम्हें बात करते आना चाहिए तुम्हें भाई। ऐसा कोई बंदा नहीं बना जो बोरिंग लगे, मतलब सिग्मा नहीं बनना, सीधी बात है। आजकल मतलब रियल ज़माने में भाई, रियल में वर्ल्ड में सिग्मा नहीं चलता। तुम्हें दोस्त बनाए तो इंसान है ना, सॉलिटरी एनिमल्स नहीं है, मतलब ऐसा अकेले रहने के लिए नहीं बना, उसे दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो तुम्हें भाई सोशल स्किल्स सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें सीखनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंप्रूवमेंट देगी तुम्हें अगर तुमने सीख ली तो। अब लोग चलो मान लो तुम अट्रैक्टिव बन गए, तुम भाई 10/10 बन गए, लेकिन अगर तुम्हें सोशल स्किल्स नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कोई बंदा तुमसे आगे बात कर, तुम्हें अप्रोच भी करेगा,
बोलेगा भाई ये इतना अच्छा दिखता है, उससे बात करके देखिए। उससे जब तुमसे जब वो बात करेगा, उसे जब तुम्हारी असलियत पता चलेगी, तुम्हें भाई कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल नहीं आती, वो खुद नहीं सोचेगा भाई कि ये सामने से इतना अच्छा लग रहा है। उसने जितने तुम्हारा परसेप्शन बनाया होगा ना तुम्हारी लिए, भाई तुम इतने अच्छे लगते हो, वो पूरा नीचे चले जाएगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आगे मिलते हैं, फ्यूचर में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय।